हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि बोर्ड एग्जाम्स काफ़ी पास में आ गए हैं तो बच्चे यूट्यूब पे दो टाइप की वीडियो सर्च करते हैं। एक तो देखते हैं वन शॉट, दूसरा देखते हैं पीवाईक्यूज। तो इस लेक्चर के अंदर अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर है उसको डिटेल्ड तरीके से हर एक टॉपिक को विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज अपन ने समझा है। मतलब जैसे जैसे अपन ने टॉपिक्स कवर किए हैं यहाँ पे, वैसे वैसे उनके साथ में अपन ने जो पीवाईक्यूज हैं वो भी सॉल्व किए हैं। इससे होगा ये कि आपका कंप्लीट चैप्टर वन शॉट कवर हो जाएगा, साथ के साथ में आप पीवाईक्यूज भी कवर कर लोगे और वहां से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ, अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिले। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस अपने को बेटर अंडरस्टैंडिंग देती हैं चेंज इन रियल लाइफ की। अब रियल लाइफ में चेंज का क्या मतलब है? एक कार स्पीड्स अप और स्लोज डाउन, टेम्परेचर राइजेस और फॉल्स, इसी तरीके से पॉपुलेशन ग्रोज और डिक्रीजेस। इन रियल लाइफ वी आर ऑफन मोर इंटरेस्टेड इन how fast is something changing. Differential equations help us connect a quantity with its rate of change. इन शॉर्ट दे एक्सप्लेन हाउ द वर्ल्ड चेंजेस विद टाइम। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं। सपोज करो आपके पास मग में एक कॉफी है ना, उस कॉफी का एक टेम्परेचर है, लेट्स से दैट इज कैपिटल टी। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो डाउन होगा भाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम को मैं बोल देता हूँ स्मॉल टी, ठीक है। ये अपना है टेम्परेचर और ये है टाइम। तो वहां होगा क्या, इनिशियली जब टेम्परेचर बहुत हाई है उस केस में जो रेट ऑफ हीट डिसिपेशन है, मतलब जो हीट बाहर निकल रही है उसमें एनवायरनमेंट में, तो वो जो होगी वो हाई होगी, ठीक है। वो हाई होने से क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो रैपिडली डाउन होगा। बट जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे रेट ऑफ हीट डिसिपेशन है वो स्लो हो जाएगी। मतलब उसके बाद जो टेम्परेचर क्या करेगा, धीरे धीरे डाउन होगा। इनिशियली जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है उस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर वो बहुत हाई है। बट जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन हो रहा है वैसे वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है वो भी स्लो होती जा रही है। तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं अपन, कहना ये चाह रहे हैं कि जो टेम्परेचर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो उसको अपन कैसे लिखेंगे, दैट विल बी डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये किस पे डिपेंड कर रही है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर, है ना। इनिशियली हाई टेम्परेचर है कॉफी का तो वहां पे रेट ऑफ चेंज, मतलब जो डिक्रीज कर रहा था टेम्परेचर वो बहुत ही फास्ट तरीके से कर रहा था। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूँ तो उस केस में बनेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे अपने को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलेगा, दैट इज के टी। अब ये जो इक्वेशन मिली है ना अपने को, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे अपने पास में रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज वाली टर्म भी आ रही है, ठीक है। और इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसको अपन ने इक्वेट किया है किसी चीज के इक्वल। तो इस चीज को आज अपन सोल्व करना सीखेंगे कि किस तरीके से इसको सोल्व करते हैं। और भी डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, ये सब अपन देखने वाले हैं। तो इससे आई होप कि आपको क्लैरिटी आई होगी रियल लाइफ में कहाँ अपन डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपन चैप्टर के ऊपर। फर्स्ट टॉपिक इज डिकोडिंग द बेसिक्स, व्हाट इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। थिंक ऑफ ए नॉर्मल इक्वेशन लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे अपने पास में एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको इक्वेट कर रखा है कांस्टेंट के। तो ये अपनी होती है एक सिंपल इक्वेशन। बट अपन बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में और इसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए मूविंग पिक्चर। देखो इसके बारे में अपन ने अभी अभी बात की थी कॉफी वाला एग्जांपल लेके ना। इट इन्वॉल्व्स एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स हो सकता है, ए डिपेंडेंट वेरिएबल वाई, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ए रेट ऑफ चेंज दैट डी वाई बाई डी एक्स। ये होगा ही होगा वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं वो बात ही किसकी करती हैं, रेट ऑफ चेंज की। नेक्स्ट अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, ए डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे ऊपर वाले केस में अगर डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो वहां dy बाई dx मिलेगा ही मिलेगा अपने को। नेक्स्ट अपन ने नोटेशन की बात की, dy बाई dx या y डैश सेम ही है दोनों चीज। दिस डिनोट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जनरल जो फॉर्म होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की वो होगी f ऑफ, उसके अंदर x वेरिएबल होगा, y होगा, y डैश होगा, y डबल डैश हो सकता है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। मतलब एक इक्वेशन की फॉर्म में होगा। इसका अगर एग्जांपल लें तो किस तरीके से बना सकते हैं, इसको बोल सकते हैं x प्लस 2y प्लस dy बाई dx प्लस d2y बाई dx स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं इक्वल्स टू 0। तो ये अपनी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है, फोर्थ ऑर्डर भी हो सकता है। मतलब फोर्थ ऑर्डर का मतलब d4y अपॉन dx,
फोर, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। ओके, सेकंड टॉपिक इज द टू की आइडेंटिफायर्स। टू अंडरस्टैंड एनी डिफरेंशियल इक्वेशन यू मस्ट लुक फॉर टू टैग्स, ऑर्डर एंड डिग्री। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी देखेंगे भी एग्जाम्पल में। अब ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर को बोला अपन ने द बॉस, लुक फॉर द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द इक्वेशन, दैट नंबर इज ऑर्डर। तो नीचे एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? दैट इज 3। पर 3 बार डिफरेंशिएट कर रखा है ना y को विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे द हाईएस्ट डेरिवेटिव इज 3, सो ऑर्डर इज 3। नेक्स्ट बात करते हैं डिग्री की। डिग्री इज द पावर। लुक एट द बॉस। सबसे पहले आपको देखना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, व्हाट इज इट्स पावर। अब उसकी पावर देखनी है, और वो पावर ही क्या होगी? उसकी डिग्री होगी। मतलब बॉस की पावर देखनी है आप। बॉस की पावर होती है डिग्री, और जो बॉस होता है, बॉस कैसे पहचान में आता है? वो आता है अपना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जिस भी टर्म का होगा वो बॉस होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कंडीशन। ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। द इक्वेशन मस्ट बी ए पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। एक पोलिनोमियल होना चाहिए। पोलिनोमियल मतलब वहां पे जो डेरिवेटिव है उसकी पावर z प्लस होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो यहाँ भी जो इक्वेशन होगी जिसको अपन डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, वो भी पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स होगी। मतलब डेरिवेटिव्स की जो पावर है ना, वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट इज द ट्रैप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप देखते हो कुछ ऐसा लाइक साइन dy बाई डी एक्स, log dy बाई डी एक्स, मतलब देखो जो डेरिवेटिव है वो साइन के इनपुट में है या log के इनपुट में। ध्यान रखना है यहाँ पे डिग्री इज नॉट डिफाइंड। डिग्री डिफाइंड नहीं है भाई। अभी अभी क्यों डिफाइंड नहीं है? क्योंकि अभी अभी अपन ने बात की जो इक्वेशन है वो पोलिनोमियल होनी चाहिए किसकी? डेरिवेटिव्स की। बट यहाँ पे साइन के इनपुट या log के इनपुट में अपना डेरिवेटिव आ गया, हेंस यहाँ पे अपनी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। क्लियर है। अब एग्जाम्पल के लिए अपन ने नीचे लिया है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब अगर इसमें मैं बात करूं, बताओ इसका ऑर्डर क्या है? तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो देखो यहाँ पे है भाई, दैट इज 2, तो ऑर्डर इसका हो गया 2। डिग्री क्या है इसकी? तो डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 2, वो भी 2 है भाई। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, इट्स पावर इज 2, सो डिग्री इक्वल टू 2। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट अपन ने PYQ लिया है जो 2025 में 1 मार्क का पूछा गया था, बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। अपन ने शुरू में ही बात की थी कि हर एक टॉपिक पे बेस्ड अपन ने PYQs लिए हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस आर। अब ध्यान से देखो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? वो तो दिख रहा है मेरे को ये। तो यहाँ पे अपना ऑर्डर तो हो गया 2। अब बात करते हैं डिग्री की। यहाँ पे देखो साइन के इनपुट में अपना डेरिवेटिव आ गया। अभी अभी अपन ने बात की थी कि साइन के इनपुट या log के इनपुट या किसी भी अदर फंक्शन के इनपुट में डेरिवेटिव आ जाता है, और उसको अगर अपन सेपरेट नहीं कर पाते हैं, डेरिवेटिव वाली टर्म को इंडिपेंडेंटली नहीं लिख पाते हैं, तो वहां पे डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। तो यहाँ पे अपन कोशिश करते हैं कि ये जो इसके इनपुट में dy बाई डी एक्स, उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, ये x को, ये जो x है इसके साथ में, ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो बेसिकली ये बन जाएगा अपॉन x। अब देखो ये अपॉन में x आ गया यहाँ। अब साइन को मैं इधर लेके जाऊँ तो साइन इनवर्स बनेगा, तो बेसिकली क्या हुआ, इसका होल का साइन इनवर्स हो गया, दिस इज साइन इनवर्स। अब ध्यान से देखो, साइन इनवर्स के इनपुट में फिर अपना डेरिवेटिव आ गया। अब dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स इसके इनपुट में फिर डेरिवेटिव आ गया। तो मतलब यहाँ डिग्री जो है वो डिफाइंड नहीं होगी, तो डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। आंसर विल बी सी। ऑर्डर अपना 2 हो जाएगा, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है ना ये बात? चलिए नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3 इज टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो यहाँ पे अपने पास में 2 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। फर्स्ट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको ODE बोलेंगे, इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा वो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दिया होगा। जैसे एग्जांपल के लिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस log x इजिकल्स टू dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे दोनों में अगर अपन देखेंगे तो y का विद रिस्पेक्ट टू x अपन ने डेरिवेटिव लिया है। सेकंड इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। मैं बोलता हूँ लेट्स से du बाई डी एक्स प्लस 7 टाइम du बाई डी वाई इज इक्वल्स टू लेट्स से 5। इस केस में देखो अपन ने डेरिवेटिव ऑफ u लिया विद रिस्पेक्ट टू x एंड ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ जो डेरिवेटिव है मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो रहा है। ऊपर वाले में सिर्फ x के रेस्पेक्ट में था, जो कि अपने सिलेबस में है। नेक्स्ट इज द गोल। तो गोल क्या होगा यहाँ पे? फाइंडिंग द सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करने अपने। वी सोल्व दीज इक्वेशंस टू फाइंड ए फंक्शन y इज इक्वल्स टू fx।
बेसिकली एक फंक्शन क्या बताएगा, एक कर्व। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आंसर्स यू विल गिव। फर्स्ट होगा जनरल सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव सॉल्यूशन इन्वॉल्विंग आर्बिट्री कांस्टेंट, एग्जांपल C1 C2। जब अपन इनडेफिनेट इंटीग्रल करते हैं वहां भी अपने को ये आर्बिट्री कांस्टेंट मिलते हैं। नेक्स्ट इज रूल, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ऑर्डर 3 है तो 3 आर्बिट्री कांस्टेंट मिलेंगे, 2 है तो 2 मिलेंगे, 1 है तो 1 मिलेगा। तो देखो इस जनरल सॉल्यूशन को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अपन बोलते हैं, जो क्लास 10th में पढ़ाता हूँ, बोलता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू है a एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू है b, ठीक है। और a और b कोई भी कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो यहाँ पे अपने को बताना है कि x और y की वैल्यू क्या होंगी। तो देखो यहाँ पे पहले मैं एलिमिनेशन मेथड से ऐड कर देता हूँ इसको, तो ऐड करेंगे तो y कट हो जाएगा, तो बनेगा 2x इक्वल्स टू a प्लस बी, एक्स विल बी इक्वल्स टू a प्लस बी बाई ओके। y की वैल्यू बताने के लिए अपन माइनस कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, फिर ये माइनस, तो देखो ये कट हो गया। अब बनेगा 2y इज इक्वल्स टू a माइनस बी एंड y विल बी इक्वल्स टू a माइनस बी बाई। तो यहाँ पे देखो x और y की वैल्यूज तो आ गई इन टर्म्स ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। ये जो है दिस इज जनरल सॉल्यूशन, जीएस बोलते हैं इसको। और अगर a और b की वैल्यूज अपने को पता है तो वहां पे अपने पास में पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि लेट a इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा ना। x विल बी इक्वल्स टू 5 प्लस 3 बाई 2 दैट इज 8 बाई 2, और एंड y की वैल्यू अपनी क्या आएगी, a माइनस बी 5 माइनस 3 बाई 2 दैट इज 2 बाई 2 प्लस 1। ये वाला जो आए हैं x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 1, ये अपना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जो कि नेक्स्ट है अपना। सेम इसी तरीके से अपन बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। पर्टिकुलर सॉल्यूशन बेसिकली कंटेन्स नो आर्बिट्री कांस्टेंट, यू सोल्व फॉर c यूजिंग गिवन x एंड y वैल्यूज। x और y की कुछ वैल्यूज दी होंगी, उससे अपन c निकाल सकते हैं। रूल क्या होगा, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 0 होता है भाई इस केस में, इन केस ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बट इन केस ऑफ जनरल सॉल्यूशन आर्बिट्री कांस्टेंट का जो नंबर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन को बेटर समझने के लिए अपन ने एक एग्जांपल लिया है ना। यहाँ पे अपने को एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। तो अभी अभी अपन ने बात की थी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उनका जो सॉल्यूशन होता है एक फंक्शन होता है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। और मैं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो होगा y इज इक्वल्स टू a साइन b प्लस एक्स। अब अपन कैसे मान लें कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन जो है ये फंक्शन होगा। तो इसके लिए अपन प्रूव करेंगे कि अगर मैं y की वैल्यू यहाँ डाल दूं और d2y x स्क्वायर की वैल्यू अगर डाल देता हूं मैं निकाल के, है नहीं अपने पास में, यहाँ से निकाल तो सकते हैं, और वो इक्वल्स टू 0 आ जाए लेफ्ट हैंड साइड, तो वो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाएगा, तो अपन प्रूव हो जाएगा कि भाई ये ही सॉल्यूशन है इसका। तो करके देखते हैं। तो अगर मैं dy बाय dx करता हूँ तो दिस विल बी a, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, अंदर में है b प्लस एक्स, और यहाँ पे अपने को चैन रूल लगाना पड़ेगा। अगर अंदर करते हैं तो b का 0 होगा, x का 1 होगा, तो एज इट इज रहेगा भाई। नेक्स्ट अपन करेंगे d2y बाई dx स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू a, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो जाएगा माइनस a साइन b प्लस एक्स। फिर अपन अंदर डेरिवेटिव लेंगे तो ये वापस से 1 आ जाएगा भाई, तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। अब अपन क्या करें, अब y की वैल्यू डाल दें और इसकी वैल्यू इसमें डाल दें। पहले d2y dx स्क्वायर की डाल देते हैं, दैट इज a साइन b प्लस एक्स प्लस y क्या है, a साइन b प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से ये दोनों कट गए तो 0 इक्वल्स टू 0 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए जो ये जो सॉल्यूशन है दिस इज जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे a और b दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, मैं बोलता कि इफ a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, तो उस केस में अपन इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन उस केस में क्या होता, दैट वुड बी y इज इक्वल्स टू a डाल देते हैं 3 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स, और ये अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता। क्लियर है ना। नेक्स्ट इज टॉपिक नंबर 5, हाउ टू सोल्व देम। अब अपने पास में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उनको सोल्व कैसे करना है उनके मेथड सीखेंगे। इन क्लास 12 यू विल फेस 3 डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस। तो ध्यान रखना है अपने सिलेबस में जो सॉल्यूशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगी वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की होंगी, ठीक है। ये अपने सिलेबस में इनका सॉल्यूशन अपन देखेंगे। हियर इज हाउ टू आइडेंटिफाई एंड डिफीट ईच वन। तो अपन ने नीचे मेथड्स दिए हैं, उनको सबसे पहला अपना काम होगा कि उसको आइडेंटिफाई करें कि वो कौन से टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन है और उनको डिफीट कैसे करें, मतलब सॉल्व कैसे करें। तो यहाँ पे जो मेथड देख लेते हैं, फिर मेथड जब अपन लगाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो मेथड्स टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, देयर आर 3 प्राइमरी मेथड्स। पहला है वेरिएबल सेपरेबल,
the divorce method. Second is homogeneous differential equation, that is the substitution method. And third is linear differential equations. तो इन तीनों टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस को अपन किस तरीके से सॉल्व करते हैं और इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कौन से टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं अपन। तो मेथड वन इज वेरिएबल सेपरेबल। दिस इज इजीएस्ट टाइप। योर गोल इज टू सेपरेट द वेरिएबल्स कंप्लीटली। तो यहाँ पे अपने को दो टाइप के वेरिएबल्स मिलेंगे, या तो एक्स वाई मिल जाएगा या यूवी मिल जाएगा। तो बेसिकली अपने को क्या करना है कि जो दो टाइप के वेरिएबल्स हैं उनको एक टाइप को एक तरफ रखना है इक्वल के, और दूसरे को दूसरी तरफ रखना है, मतलब सेपरेट कर देना है। डिवोर्स मेथड नाम बोला था ना मैंने इसका, वेरिएबल सेपरेबल को क्या बोला था, डिवोर्स मेथड। मतलब जो वेरिएबल्स हैं उनका डिवोर्स कर देना है, दोनों को डिफरेंट डिफरेंट इक्वल टू के साइन पे एक तरीके के एक तरफ रखने हैं, दूसरे तरीके के दूसरी तरफ रखना है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन। कैसे अपन देख के किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को बता पाएंगे कि इसमें अपने को वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना है। तो वहां पे अपने को देखना है कैन यू गेट ऑल एक्स ऑन वन साइड एंड ऑल वाईज ऑन अदर, या फिर दो अदर कोई यू और वी दिए हैं तो ऑल व्यूज एंड एक साइड में और ऑल वीज एक साइड में कर सकते हैं क्या? अगर ऐसा कर सकते हैं तो वहां पे अपन वेरिएबल सेपरेबल लगा लेंगे। कॉन्सेप्ट यूज्ड व्हेन एक्स एंड वाई टर्म्स कैन बी कंप्लीटली सेपरेटेड। ये एक्स और वाई की बात कर रहा है, यूवी हो तो भी चलेगा, कोई इशू की बात नहीं है। तो यहाँ पे जो फॉर्म मिलेगी दैट विल बी ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी वाई। अब देखो यहाँ पे अगर मैं सेपरेट करने जाता हूँ इनको, तो x को dx को मैं उधर ले जाऊँ और gy को नीचे ले जाऊँ, तो ये क्या बनेगा, dy बाई जी वाई इक्वल्स टू एफ एक्स dx। और फाइनली अपने को जब ये सेपरेट कर ली टर्म्स को, तो अपने को दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है, प्लस c आ जाए। इंटीग्रेट करके अपन आंसर बता देंगे, यहाँ से अपने को इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब इस पे बेस्ड अपन ने क्वेश्चन लिया है। टॉपिक है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ईयर 2023 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, उसको सोल्व करना है। तो फर्स्टली अपने को देखना है क्या x की टर्म और y की टर्म्स को अपन सेपरेट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं भाई। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं, किसी एक टर्म को अपन राइट हैंड साइड में ले जाएं भाई इनमें से। तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ, तो ये बनेगा 1 माइनस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर वाई dy इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर एक्स 10y dx। ओके, यहाँ से अपन नेक्स्ट 10y को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं और 1 माइनस ई टू द पावर एक्स को राइट हैंड साइड में लाते हैं। तो यहाँ से y और x की टर्म सेपरेट हो जाएंगी। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं सेक्स स्क्वायर वाई अपॉन 10y dy इज इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर एक्स dx। ओके, अब देखो ये जो माइनस है इसको मैं अंदर ले जा सकता हूँ। तो बेसिकली नीचे 1 माइनस ई टू द पावर एक्स है, इसमें माइनस अंदर ले जाएंगे तो ई टू द पावर एक्स माइनस 1 बन जाएगा। कर लेते हैं इसको अपन लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स माइनस 1। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लेते हैं, यहाँ पे बात कर लेंगे राइट हैंड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं बोलता हूँ लेट 10y इज इक्वल्स टू t, दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये बनेगा सेक्स स्क्वायर वाई dy इज इक्वल्स टू dt। ये चीज अपन इसमें पुट कर लेंगे, 10y की जगह t डाल देंगे, ऊपर जो है दैट इज सेक्स स्क्वायर वाई dy की जगह अपन dt डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, राइट हैंड साइड की देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ लेट e टू दी पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू t ले लिया था मैं, यहाँ u बोल देता हूँ या v बोल देते हैं। ठीक है, v डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे e टू दी पावर x को करें तो e टू दी पावर x रहेगा, माइनस 1 को करेंगे तो 0 हो जाएगा। dx विल बी इक्वल्स टू dv। अभी ये अपन इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ v डाल देंगे और यहाँ पे dv डाल देंगे। नेक्स्ट अपन सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ से बनेगा इंटीग्रेट dt बाई टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल dv बाई v, प्लस में c लगा देते हैं। कांस्टेंट तो आएगा भाई, दोनों तरफ के कांस्टेंट को अपन एक साइड में लिख दिया है c। यहाँ से बनेगा log mod t इज इक्वल्स टू log mod v प्लस c। t की और v की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। t माना था अपन ने 10y, तो यहाँ से बनेगा log mod 10y इज इक्वल्स टू log mod, यहाँ पे अपन ने बोला था e टू दी पावर x माइनस 1 प्लस c। अब यहाँ पे देखो c जो है एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, कोई भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी। तो इसको अपन log c भी तो लिख सकते हैं, इसकी भी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, आर्बिट्री वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे फायदा ये होगा कि पूरे में से log हटा पाएंगे अपन। नेक्स्ट अपन यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा लेते हैं इस वाले में, क्या log a प्लस log b क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू, बोलता हूँ सिंस log a b, पता है ना ये प्रॉपर्टी, तो लगा लेते हैं। ये बनेगा log mod 10y इज इक्वल्स टू log mod e टू दी पावर x माइनस 1 इंटू c। नेक्स्ट अपन एंटी लॉग ले लेते हैं बोथ साइड, तो लिख देंगे टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। तो यहाँ से बनेगा 10y इज इक्वल्स टू c टाइम्स
ई टू दी पावर एक्स माइनस वन और ये अपना आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये जो सॉल्यूशन है ये जनरल सॉल्यूशन है भाई, क्योंकि यहाँ पे सी आ रहा आर्बिट्री कांस्टेंट। और अगर अपने को वाई और एक्स की वैल्यू दी होती तो यहाँ 10y एक नंबर आ जाता, ई टू दी पावर एक्स माइनस वन भी एक नंबर होता, इसको अपन डिवाइड में ले जाते तो एक नंबर मिलता, वो सी की वैल्यू आती। फाइनली इसमें अगर अपन सी की वैल्यू रख देते तो कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता, तो वो क्या बनता, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट इज मेथड नंबर 2 एंड द मेथड नेम इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। और ये कब लगाते हैं, जब अपने को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? डज द इक्वेशन लुक लाइक dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन जी ऑफ एक्स वाई। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, इससे आपको सिंपल टेस्ट करना है क्या, को जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है अपने को, उसमें x की जगह पे अपने को लैम्डा x डालना है और y की जगह पे लैम्डा y डालना है। और जब डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्दर आप सोल्व करोगे तो वहां लैम्डा क्या करेगा, कॉमन आ जाएगा और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब फाइनली जब आप देखोगे तो वापस से जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसी पे पहुंच गई, लैम्डा से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसकी बेटर क्लियरिटी के लिए पीवाईक्यू देखते हैं। तो बेसिकली ये 2025 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस गिवन y ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले अपने को देखना है क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो अपन क्या करते हैं, x की जगह डालते हैं लैम्डा x और y की जगह डालते हैं लैम्डा y ना। कर लेते हैं, पूरे में जब डालेंगे तो क्या होगा, x की जगह लैम्डा x डालेंगे तो क्या होगा, लैम्डा x का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा y का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस लैम्डा x इंटू लैम्डा y डी वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो लैम्डा स्क्वायर, ये लैम्डा स्क्वायर, इसमें से पूरे में से ब्रैकेट में से लैम्डा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस यहाँ देखो लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो इस पूरे में से लैम्डा स्क्वायर अपन कॉमन ले सकते हैं, तो बनेगा लैम्डा स्क्वायर, अंदर में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ से अपन लैम्डा स्क्वायर को अगर अपॉन में ले जाएं इधर तो 0 अपॉन समथिंग इज 0 ओनली। तो ओरिजिनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वही मिल गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। तो जो इनिशियली अपन ने जहाँ से स्टार्ट किया था, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में जहाँ रिप्लेस किया था एक्स को और वाई को विद लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई, वही डिफरेंशियल इक्वेशन वापस से मिल गई। हेंस ये क्या है अपनी, हेंस इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन HDE। ओके, अब सीखते हैं इसको सोल्व करने का मेथड, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ पे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं है वो चेक करने के लिए एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है, चेक इफ एवरी टर्म हैज द सेम टोटल पावर और दैट इज डिग्री। अगर ऐसा है तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। देखो कैसे, देखो यहाँ पे अपन ने चेक किया था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है बाय सब्स्टिट्यूटिंग x की जगह अपन ने सब्स्टिट्यूट किया था लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y, और वहां से कट होके लैम्डा, फाइनली वापस से यही डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई थी। अपन ने बोल दिया था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट अगर वो ना करते, डायरेक्टली भी अपन सिर्फ ऑब्जर्व करके इसको बता सकते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे, यहाँ पे अपन इसको खोल लेते हैं ब्रैकेट को, ये होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। अब हर एक टर्म को देखो, ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। अब हर एक टर्म की टोटल पावर देखनी है। देखो यहाँ पे है 2, यहाँ भी है 2, यहाँ पे x की पावर है 1, y की है 1, तो 1 प्लस 1 वो भी कितनी है 2। तो देखो हर एक जो टर्म है उसकी जो पावर है वो सेम है। अगर ऐसा हो तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी दैट विल बी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है ना ये बात? अब आप देख के ही बता सकते हो ना कि कोई इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि अगर इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सोल्व करें। तो जो स्ट्रेटेजी होगी, द गोल्डन स्टेप, तो सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूट करना है y इज इक्वल्स टू vx। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखना है। अब यहाँ पे जो x है वो इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है, क्योंकि dy बाई dx कर रहे हैं ना कि y का चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, x जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे वैसे y कैसे करेगा, y किस पे डिपेंडेंट है, x पे। तो यहाँ पे अपने को सब्स्टिट्यूट क्या करना है, y इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ पे अपन कर देंगे y इज इक्वल्स टू vx। उसके बाद अपन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू v को एज इट इज रखेंगे, x को करेंगे तो 1 हो जाएगा, x को एज इट इज रखेंगे, v को करेंगे तो dv बाई डी एक्स हो जाएगा। अब जो अपने को ओरिजिनली जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी वहां पे अपने को जो y की वैल्यू है, y क्या रखेंगे, y अपन ने माना था vx, तो ये चीज अपन इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। दूसरा अपन dy बाई dx की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करें। क्लियर है ओरिजिनल इक्वेशन में। नाउ इट बिकम्स वेरिएबल सेपरेबल इन टर्म्स ऑफ v एंड x।
ऐसा करने पे क्या होगा, जो फर्स्ट मेथड अपन ने सीखा था वेरिएबल सेपरेबल, उस फॉर्म में ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। सोल्व एंड रिप्लेस वी, अब उसको अपने को सोल्व करना आता ही है कि वहाँ पे सेपरेट कर लेंगे वेरिएबल्स को, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे और फाइनली जब इंटीग्रेट कर देंगे तो वहाँ जो आंसर आएगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ वी, क्योंकि अपन ने यहाँ पे क्या लिया है, y इक्वल्स टू वी एक्स लिया है ना। तो फाइनली आपका जो v आएगा उसको रिप्लेस कर देना किससे, y इक्वल्स टू वी एक्स है, तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, v इक्वल्स टू एक्स बाई वाई। अब देखो इसकी बेटर क्लियरिटी के लिए अपन एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक एक स्टेप अपन करके देखेंगे। तो यहाँ पे अभी अभी अपन ने देखा था कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, अभी अभी प्रूव करके देखा था थोड़ी देर पहले। ओके और ये जो क्वेश्चन है ये 2025 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। तो अपन जो ये स्पेस है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो अपने को जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वो लिख लेते हैं सबसे पहले, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। ओके यहाँ से अपन डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, तो ये होगा एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू, इस टर्म को मैं राइट हैंड साइड में जा रहा हूँ तो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो डी एक्स को अपन यहाँ डिनोमिनेटर में ले आते हैं और एक्स वाई को अपन इधर ले जाते हैं, तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। नेक्स्ट स्टेप में अपन ने बोला था कि y को सब्स्टिट्यूट करो, लेट y इक्वल्स टू वी एक्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो ये y की वैल्यू जो है यहाँ डाल देते हैं और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ डाल, तो सब्स्टिट्यूट करने पे जो फंक्शन मिलेगा दैट विल बी v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, y की जगह वी एक्स डालेंगे तो बनेगा वी स्क्वायर स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वी एक्स। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो बनेगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ऊपर से देखो अपन एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर अंदर बनेगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में अपना है एक्स स्क्वायर इंटू वी, तो एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली अपना बना v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन v। अब यहाँ पे जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ये बन गई अपनी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। ठीक है, तो वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं, v की टर्म्स को एक तरफ लिख लेते हैं और x की टर्म्स को एक तरफ। तो यहाँ से अगर इस v को मैं उधर ले जाऊं तो ये बनेगा x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस वी। एलसीएम ले लेते हैं तो ये बनेगा माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो यहाँ से बना एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, माइनस ऊपर से कॉमन ही ले लें तो ठीक रहेगा, तो ये बनेगा 1 प्लस 2 वी स्क्वायर अपॉन वी। ओके अब यहाँ से अपन एक्स बाई डी एक्स को उधर ले जाएं तो बनेगा डी एक्स बाई एक्स, और इसको अपन उधर ले जाएं तो बनेगा माइनस वी अपॉन 1 प्लस 2 वी स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ से अपना बना माइनस वी अपॉन 1 प्लस 2 वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं और यहाँ प्लस सी आ जाएगा। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड वाला तो अपना क्या बनेगा, लॉग मोड एक्स, इसको अपने को सोल्व करना है। नीचे वाले को टी लेंगे तो ऊपर वाला बनेगा 1/4 डी टी कर लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ LHS की बात कर रहे हैं अपन, बोलता हूँ लेट 1 प्लस 2v स्क्वायर इक्वल्स टू टी, दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू v डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये बनेगा 4v dv इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से v dv इज इक्वल्स टू बन गया 1/4 dt, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं भाई। तो यहाँ से अपना बनेगा माइनस v dv की जगह तो डालना 1/4 dt, तो 1/4 बाहर ले लेते हैं, dt अपॉन में t इज इक्वल्स टू बना अपना dx बाई एक्स प्लस सी, दोनों तरफ सोल्व कर लेते हैं, 1/4 log mod t इज इक्वल्स टू log mod x प्लस c को भी log की टर्म में लिख लेते हैं तो ये बनेगा log c, आर्बिट्री कांस्टेंट है ये भी। तो यहाँ से अपना बना log mod t 1/4, माइनस 1/4 को उधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो बनेगा -4 log mod x प्लस -4 log mod c। अब यहाँ से अपने को log की एक प्रॉपर्टी पता है कि a log b इज इक्वल्स टू log b टू द पावर a, उल्टा करके लिख लो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये इसके इक्वल होता है। a क्या होता है, पावर में होता है तो सामने आ जाता है मल्टीप्लाई में। ओके तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं log mod t इज इक्वल्स टू log x टू द पावर -4, तो ये बनेगा 1/x टू द पावर 4, तो मोड मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगी भाई 1/x टू द पावर 4, x की पावर -4 आएगा तो ये अपन में आ जाएगा ना, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, प्लस log mod c टू द पावर -4, तो ये बनेगा 1/c टू द पावर 4, और c की पावर 4 इवन पावर है तो हमेशा पॉजिटिव होगा
अब यहाँ देखो 1/c⁴, 1 एक आर्बिट्री कांस्टेंट, एक और आर्बिट्री कांस्टेंट बन जाएगा। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं, मैं एक्सट्रीम लेफ्ट वाला रब कर रहा हूँ, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं log mod t इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे फिर log 1/x⁴ प्लस log c प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे अपन, अपने को पता है सिंस log a प्लस log b log a अपने को पता है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं log, देखो यहाँ पे t को रिप्लेस कर लेते हैं। t क्या लिया था अपन ने, 1 + 2v² तो रख लेते हैं भाई यहाँ 1 + 2v² इक्वल्स टू log c अपॉन x⁴ तो हो जाएगा x पावर माइनस, और यहाँ पे ये वैल्यू तो पॉजिटिव है ही, तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेते हैं, तो ये बनेगा 1 + 2v² इक्वल्स टू x⁻⁻। और अपन ने बोला था जब इंटीग्रल हो जाता है उसके बाद अपने को v को रिप्लेस करना है y/x से। भाई अपन ने सिंस क्या बोला था, अपने बोला था सिंस y इक्वल्स टू vx, तो यहाँ से v क्या आएगा y/x, इनिशियली क्या था ना सब्स्टिट्यूट, तो v की जगह y/x सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये बनेगा 1 + 2y² x² इक्वल्स टू c x⁻⁻। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए पूछा है, क्योंकि अपने को गिवन है कि y ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, मतलब क्या है इसका, ये फंक्शन है कोई x में x² प्लस समथिंग, ठीक है। तो अगर मैं y में x की जगह 1 डालता हूँ तो जो फंक्शन की वैल्यू y की वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू 1। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अपना x इक्वल्स टू 1 है और y भी क्या है 1 है। व्हेन x इक्वल्स टू 1 y इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, तो x और y की वैल्यू डाल के अपन यहाँ से c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखो अगर मैं 1 डालता हूँ इसमें 1 1 1 तो c इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, तो यहाँ से c विल बी इक्वल्स टू 3। तो फाइनली जो आंसर बनेगा अपना वो क्या बनेगा, बाकी सब रब कर रहा हूँ भाई मैं, तो c की वैल्यू 3 डाल देते हैं इसमें, तो अपना बनेगा 1 + 2y² इक्वल्स टू 3x⁻⁻4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बनेगा x² + 2y² अपॉन x², दिस इज इक्वल्स टू 3x⁻⁴। x² को उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में होगा, तो क्या बनेगा x² + 2y² इक्वल्स टू 3 टाइम्स x⁻⁻2। इसको डिवाइड में ले जाते हैं इधर, तो ये बनेगा 1/x⁻⁻2, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा दिस विल बी x² इंटू x² + 2y² इज इक्वल्स टू 3, और ये अपना आंसर हो जाए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट इज मेथड 3, और ये यूज करेंगे अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, और ये भी अपने को 2 टाइप की मिलेंगी। तो पहले अपन टाइप 1 पढ़ते हैं इसका। बच्चों को ये जो मेथड है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने वाला, ये बड़ा स्कैरी लगता है, बट अगर यहाँ पे जो बताए हुए स्टेप उससे करोगे तो बिल्कुल ईजी हो जाएगी ये टॉपिक। तो करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है अपने को। अपन बात कर रहे हैं टाइप 1 LDE की, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की। इट लुक्स लाइक दिस स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो तो समझ जाना वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप 1 है। और वो फॉर्म क्या है, दैट इज dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। ध्यान रखना है यहाँ पे ये जो p और q है ये या तो कांस्टेंट है या फंक्शन ऑफ x है ओनली, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसके फंक्शन होंगे ये, ठीक है। और यहाँ पे p के साथ में क्या है, मल्टीप्लाई में y डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर ऐसा आपको कुछ देखने को मिलता है या आप इस तरीके से आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकते हो तो समझ जाना कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ पर मेथड 1 यूज करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए अपने पास में 3 स्टेप स्ट्रेटेजी है। पहला है आइडेंटिफाई p एंड q। अगर इस फॉर्म में लिख लेते हो उसके बाद आप बता सकते हो y का जो कोफिशिएंट है वो p होगा और यहाँ पे जो अपने फंक्शन या जो टर्म आई वो q होगी। कंपेयर योर इक्वेशन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो साथ साथ में अपन क्या करते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको करते हैं सोल्व, तो उससे बेटर क्लियरिटी आएगी। तो देखो ये 2025 में 3 मार्क्स का पूछा गया था कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल्स टू cos x माइनस 2y। तो यहाँ पे देखने से समझ में आ रहा है कि इस माइनस 2y को मैं उधर ले जाऊं तो प्लस 2y। तो देखो अपने को ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये कुछ इस फॉर्म की आ गई, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई अपनी टाइप 1। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ कर लेते हैं जो कि अपने को उस फॉर्म में लेके आना है, dy/dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू cos। नेक्स्ट स्टेप में अपने को p और q को आइडेंटिफाई करना होता है। तो अपने को पता है y का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है p और इक्वल्स टू के आगे वाला होता है q, और यही अपन ने बोला था कि p और q जो है वो या तो कांस्टेंट होने चाहिए या फंक्शन इन x होने चाहिए। तो देखो ये 2 तो कांस्टेंट है और q जो है फंक्शन ऑफ x है, तो यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ से मेरा p आया इक्वल्स टू 2 एंड q इज इक्वल्स टू cos x। ओके, अब फर्दर देखते हैं। तो स्टेप 1 तक अपन ने कर लिया, आइडेंटिफाई p एंड q, कंपेयर योर इक्वेशन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से अपन ने कंपेयर करके p और q निकाल लिए थे। सेकंड स्टेप में फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
आई एफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। जब यहाँ पे अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है तो यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा दैट विल बी ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, मतलब ई की पावर में अपने को इंटीग्रल करना है पी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नेक्स्ट स्टेप होगा राइट द जनरल सॉल्यूशन। एक बार आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया तो वहां पे अपन जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं दैट विल बी वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। ये अपना जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर x और y की वैल्यू गिवन होंगी तो वहां पे अपन c की वैल्यू निकाल के पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लेंगे अगर पूछा है तो। ठीक है, नेक्स्ट जस्ट प्लग इन योर वैल्यूज एंड इंटीग्रेट। तो कर लेते हैं क्वेश्चन को फर्दर। तो यहाँ पे अगला होगा अपना स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ई टू द पावर पी डी एक्स, पी इज टू dx। तो यहाँ से अपना बनेगा e टू द पावर 2x। अब अपन जो जनरल सॉल्यूशन है उस फॉर्म में लिख लेते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो y इंटू, अब ये देखो यहाँ पे e टू द पावर 2x है, यहाँ प्लस c नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पे भी जब करोगे ना तो e टू द पावर 2x ही आएगा, वो कट जाएंगे आपस में, लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो सिंपली आपको विदाउट सी यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ से अपना बनेगा y इंटू ई टू दी पावर 2x हो जाएगा इंटीग्रल, q क्या है अपना, q इज कोस x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई टू दी पावर 2x dx प्लस c। अब अपने को इंटीग्रेट करना है इसको। तो यहाँ पे देखो ये अपना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पे टू डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस है मल्टीप्लाई में, और उनको इंटीग्रेट करना है तो अपने को इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो लगा लेते हैं भाई। तो यहाँ पे मैं इस इंटीग्रल को बोलता हूँ लेट से आई। तो यहाँ से अपना जो आई बना दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल कोसेक इनटू ई टू द पावर 2x dx। और अपने को पता है कि जब अपन बाई पार्ट्स लगाते हैं तो वहाँ आई लेट यूज होता है। यहाँ पे अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, ये फर्स्ट हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल सेकंड हो जाएगा। बेसिकली ये अपना फर्स्ट और ये अपना सेकंड। यहाँ से अपने को फॉर्मूला पता ही है इसका। तो आई विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट एज इट इज कोसेक्स इंटीग्रल e to the power 2x dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ cos x इंटू इंटीग्रल e to the power 2x dx और इस कंप्लीट का इंटीग्रल dx। यहाँ से अपन सोल्व कर लेते हैं। तो i विल बी इक्वल्स टू cos x इंटू e to the power 2x by 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ cos x होता है अपना माइनस sin x, तो माइनस बाहर निकाल लें प्लस हो जाएगा sin x इंटू e to the power 2x by 2, तो ये 1/2 बाहर निकाल लेते हैं dx। ओके, यहाँ से फर्दर अपने को इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा क्योंकि फिर ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। तो फिर लगा लेते हैं एक बार। तो यहाँ से बनेगा i इज इक्वल्स टू कोस एक्स इंटू ई टू द पावर 2x बाई 2, कंप्लीट में 1/2 कर देता हूँ स्टार्टिंग में ही, प्लस 1/2, इस बार फिर यही फर्स्ट और ये अपना सेकंड। तो फर्स्ट एज इट इज साइन एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर 2x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर 2x dx, फिर कंप्लीट का अपने को इंटीग्रल लेना है ना। तो यहाँ से अपना I will be equals to 1/2 cos x into e to the power 2x plus half of, ये बनेगा अपना साइन x और e टू दी पावर 2x का इंटीग्रल होगा e टू दी पावर 2x बाई 2, तो यहाँ 1/2 लगा लेता हूँ स्टार्टिंग में, माइनस ये बनेगा इंटीग्रल ऑफ साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, e टू दी पावर 2x का डेरिवेटिव e टू दी पावर 2x बाई 2, तो यहाँ 1/2 बाहर लगा लेते हैं और dx। तो ध्यान से देखने पे समझ में आएगा यही तो है, उसको अपन ने आई माना था, आई तो है, तो यहाँ पे इसकी जगह अपन आई रिप्लेस कर देते हैं। तो दिस इज आई ओनली। तो यहाँ से बनेगा आई इज इक्वल्स टू 1/2 cos x इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस मैं ये हाफ जो है अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बनेगा 1/4 sin x ई टू दी पावर 2x माइनस 1/4 और ये i बन गया, तो इसको i लिख देते हैं। इसको अपन लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो i प्लस i/4, तो ये हो जाएगा 5/4i इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ cos x इंटू ई टू द पावर 2x प्लस 1/4 sin x इंटू ई टू द पावर 2x। और यहाँ से i की बात करें तो i विल बी इक्वल्स टू 5/4 को उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 2/5 cos x इंटू ई टू द पावर 2x प्लस 1/5
साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x। तो ये अपना आई आ गया बेसिकली, और इस आई को अपने को रिप्लेस करना है यहाँ। इसी को तो आई मान रहे थे, कर लेते हैं भाई। मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूँ सारा, है ना, ये वाला। तो यहाँ से अपना बना y इंटू ई टू द पावर 2x इक्वस टू, ये बना अपना 2/5 cos x इंटू ई टू द पावर 2x प्लस 1/5 sin x इंटू ई टू द पावर 2x, और प्लस में अपना c। तो यहाँ से देखो, अगर मैं ई टू द पावर 2x को डिवाइड कर देता हूँ राइट साइड में ले जाके, तो बेसिकली देखो ये कट जाएंगे, और ई टू दी पावर इसके अपन में चला जाएगा 2x। तो यहाँ से y विल बी इक्वल्स टू 2/5 cos x प्लस 1/5 sin x प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x c। फर्दर और इसमें से 1/5 कॉमन ले लेते हैं, तो बनेगा 1/5 2 cos x प्लस sin x प्लस c टाइम्स ई टू दी पावर माइनस 2x, और यही अपना आंसर होगा। दिस इज द आंसर। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप 2। टाइप 1 देख लिया अपन ने, तो वहां पे देखो अपना क्या था, dy/dx इक्वल्स टू प्लस py इज इक्वल्स टू q। यहाँ पे देखो जो टाइप 1 था उसके अंदर अपना डिपेंडेंट वेरिएबल था y और इंडिपेंडेंट था x ना, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अपना डिपेंडेंट है वो है x और इंडिपेंडेंट है y, मतलब x को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू y। प्लस पी वाई था यहाँ पे प्लस पी एक्स आ जाएगा इज इक्वल्स टू क्यू, दोनों में ही है। ठीक है, वहां पे अपन ने बोला था कि p और q जो है ये या तो कांस्टेंट होने चाहिए या फंक्शन ऑफ x होने चाहिए। यहाँ पे p और q जो है वो कांस्टेंट होंगे या फंक्शन ऑफ y होंगे, क्योंकि y जो है वो अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वहां पे x था तो फंक्शन इन x था ही, तो यहाँ पे अपना जो फंक्शन है इन y होना चाहिए। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो देखो यहाँ पे जो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर था टाइप 1 में वो था e टू द पावर इंटीग्रल p dx, मतलब e की पावर में अपने को इंटीग्रल लेना है p का विद रिस्पेक्ट टू x, बट इस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा अपना दैट विल बी e टू द पावर इंटीग्रल p dy विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे भाई ना। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो क्या है, y है यहाँ पे, वहां पे x था। फिर उसके बाद जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे, जैसे वहां पे y इंटू, इस केस में अपन ने बोला था कि जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। बट इस केस में अपन y की जगह क्या रखेंगे, x, तो ये बन जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मैं साथ साथ में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो दोनों मेथड्स में, इज इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे, वहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे बेस्ड, जो कि 2024 में पूछा गया था 3 मार्क्स का। तो सबसे पहले अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। अपने को गिवन है tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, दैट इज डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट अपन dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स की फॉर्म में लेके आएंगे, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं, देखो ये वाली टर्म डिवाइड में लाएंगे तो ये इधर ले आएंगे, प्लस में आ जाएगी इधर, तो यहाँ से बनेगा dx बाई डी वाई प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। वही अपन ने बोला था कि जो p और q है ये या तो कांस्टेंट होंगे या इन टर्म्स ऑफ y होंगे, वही अपनाया है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ मैं dy बाई डी एक्स करता, देखो ये dx बाई डी वाई फॉर्म है, सेकंड वाला टाइप है, बट आप अगर इसको dy बाई डी एक्स में करना चाहते हैं तो वहां पे प्रॉपर फॉर्म नहीं आती, इसकी बना ही नहीं पाते। करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स अगर मैं करता हूँ, dx को मैं इधर ले गया, इसको मैं इसके डिनोमिनेटर में ले आता हूँ, तो ये बनेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन tan इनवर्स y माइनस एक्स। नेक्स्ट अपन इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन tan इनवर्स y माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन tan इनवर्स y माइनस एक्स। और देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। और यहाँ पे जो p और q है वो या तो कांस्टेंट हो या इन टर्म्स ऑफ x हो। तो यहाँ पे क्लियरली अपन दे सकते हैं कि इन दोनों टर्म्स में से किसी को भी अपन पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पे अपन डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म नहीं बना सकते। तो यहाँ पे जो फॉर्म बनेगी दैट विल बी डी एक्स बाई डी वाई। क्लियर है ना? तो यहाँ से अपने को पता लगा कि ये अपना p है और ये अपना q है। अब अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, वो क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर p डी वाई। तो यहाँ जब रखेंगे p की वैल्यू, ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो ये देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई ना, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज tan इनवर्स। तो ये अपना बन जाएगा दैट इज इक्वल्स ई टू द पावर tan इनवर्स वाई।
अब अपन जनरल सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी वाई। एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है अपना, दैट इज ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई। क्यू अपना है टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको लिख लेते हैं, तो दिस इज टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ओके, तो यहाँ राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो अगर मैं टेन वाई को टी ले लेता हूँ और इसको जब डिफरेंशिएट करूँगा तो वो क्या आएगा, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और दिस विल बी इक्वल टू डी टी ना। तो कर लेते हैं भाई सॉल्व इसको। मैं बोलता हूँ लेट टेन इनवर्स वाई, आर एच एस को सॉल्व कर रहे हैं अपन है ना, इज इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये बनेगा अपना वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू डी टी। कर लेते हैं भाई। तो देखो ये वाली चीज़ तो बन गई डी टी, ये बन जाएगा टी और ये ई टू द पावर टी। तो यहाँ से आया x इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर t इंटू टी डी टी, और जनरल सॉल्यूशन में यहाँ प्लस c भी आता है अपना, एंड दिस विल बी प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक अपने पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे अपने को बाई पार्ट्स करना पड़ेगा। इसको मैं आई बोल देता हूँ। तो अगर आईलेट लगाते हैं, पहला अलजेब्रिक आता है फिर एक्सपोनेंशियल आता है, तो टी अपना फर्स्ट बन जाएगा और ये अपना सेकंड बन जाएगा। ओके, तो यहाँ से i इज इक्वल टू अपना बनेगा इंटीग्रल t इंटू ई टू द पावर t डी टी। सो दिस इज इक्वल टू t को एज इट इज रख लेंगे, इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर t डी टी माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ t इंटीग्रल ई टू द पावर t डी टी, और फिर अपने को कंप्लीट का इंटीग्रल लेना है। ओके, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला रब कर रहा हूँ भाई। तो यहाँ से i विल बी इक्वल्स टू t इंटू ई टू द पावर t का इंटीग्रेशन तो अपना ई टू द पावर t ही होगा भाई, ई टू द पावर t माइनस इंटीग्रल t का डेरिवेटिव वन होगा, ई टू द पावर t का t होगा, तो ई टू द पावर t डी टी। तो ये भी ई टू द पावर t आ जाएगा, i इज इक्वल्स टू इंटू ई टू द पावर t इंटू ई टू द पावर t। देखो यहाँ c लगाने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि अपन इसी का ही तो इंटीग्रल कर रहे हैं। लास्ट में अपन ने सी लगा दिया ना एक साथ, आर्बिट्री कांस्टेंट पहले से ले लिया अपन ने। ओके, अब अपन यहाँ पे टी की वैल्यू रख देते हैं। टी क्या लिया था, टेन इनवर्स वाई, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा अपना टेन इनवर्स वाई इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई इंटू ये माइनस है भाई है ना, माइनस ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई। ये चीज अपन यहाँ पे रख देते हैं भाई, इसी को माना था अपन ने। तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई into e to the power tan inverse y minus e to the power tan inverse y plus c। नेक्स्ट अपन बोथ साइड्स e to the power tan inverse y से डिवाइड कर देते हैं भाई। तो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो देखो ये सब इसमें अपॉन में आ जाएगा e to the power tan inverse y। तो यहाँ से बेसिकली क्या होगा, x इक्वल्स टू अपना हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस वन प्लस c इंटू ई टू दी पावर माइनस tan इनवर्स y। अब देखो यहाँ पे अपने क्वेश्चन में है ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है, गिवन दैट x इक्वल्स टू वन व्हेन y इज इक्वल्स टू जीरो। तो अपने को x और y की वैल्यू गिवन है, तो व्हेन y इज इक्वल्स टू जीरो, x क्या है अपना वन है, तो यहाँ से c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x में वन रख लेता हूँ, y जीरो, tan इनवर्स y ये जीरो हो जाएगा, माइनस वन प्लस c इंटू ई टू दी पावर tan इनवर्स जीरो, तो जीरो हो जाएगा, ई टू दी पावर जीरो वन होगा, तो यहाँ से c आ जाएगा अपना टू। तो अपने को c की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ रख देते हैं भाई। तो यहाँ से अपना जो आंसर आएगा that will be x equals to tan inverse y minus 1 plus 2 times of e to the power minus tan inverse, और ये अपना आंसर हो जाए। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट अपने पास में केस स्टडी क्वेश्चन है, जो कि एप्लीकेशन है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि डेली लाइफ में अपन कैसे यूज करते हैं इसको। और ये अपना 2025 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, ड्यूरिंग ए हैवी गेमिंग सेशन ए प्रोसेसर कूल्स डाउन according to the equation derivative of capital T with respect to small t equals to minus k into t minus 25, where capital T is temperature and small t is time in minutes। और इनिशियली अपने को बोला है कि t जीरो पे, मतलब जब मेरा स्मॉल t अपना टाइम है ना, जब टाइम मेरा जीरो है इनिशियली, तो वहां पे जो टेम्परेचर है, टी अपना क्या था, कैपिटल टेम्परेचर था ना, वो अपना 85 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट पूछ रहा है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर कैपिटल टी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल टी, मतलब टेम्परेचर को इन टर्म्स ऑफ टाइम बताना है अपने को। तो अपने को ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी भाई, तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने को गिवन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इक्वल टू माइनस के कैपिटल टी माइनस 25। ओके, तो यहाँ सिंपली अपने को दिख रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं। देखो इसको मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में ले आऊँ,
तो टी की टर्म एक तरफ हो जाएंगे और डी टी को उधर ले जाऊं, के तो अपना वैसे भी कांस्टेंट है, कर लेते हैं। तो यहाँ से अपना बनेगा डी टी ऑन टी माइनस 25 टू माइनस के स्मॉल डी टी, ठीक है। तो यहाँ से इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ इंटीग्रेट करूँ तो मैं यहाँ लगा सकता हूँ, माइनस के कॉमन ले लेते हैं बाहर, प्लस सी तो आएगा ही यहाँ पे। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका इंटीग्रल बनेगा log मोड टी माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस के स्मॉल टी प्लस सी। देखो ये अपना जनरल सॉल्यूशन आ गया ना। और अपने को गिवन है कि इनिशियली टाइम टी इक्वल टू 0 पे जो टेम्परेचर है दैट इज 85 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से अपन सी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो सी की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। तो व्हेन अपने को गिवन है t इक्वल्स टू 0, कैपिटल T जो है दैट इज इक्वल्स टू 85 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से बनेगा log मोड कैपिटल T इज 85 माइनस 25 इज इक्वल्स टू माइनस के टी स्मॉल t इज 0 प्लस c। तो यहाँ से c आ गया अपना log मोड 60, सीधा 60 ले सकते हैं भाई इसको। तो यहाँ से फाइनली अपन c की वैल्यू रख देते हैं। तो ये बन जाएगा log मोड e माइनस 25 इज इक्वल्स टू माइनस के स्मॉल टी प्लस सी की वैल्यू रख देते हैं दैट इज log 60 और ये अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है हाउ लॉन्ग, मतलब टाइम पूछ रहा है भाई, विल इट टेक टू रीच 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब कैपिटल टी दे दिया, के की वैल्यू दे दी और ln4 की वैल्यू दे दी। तो मतलब स्मॉल टी फाइंड करना अपने को। कर लेते हैं, ये वैल्यूज रख देते हैं। एक्सप्रेशन तो निकाल ली थी टेम्परेचर की इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो यहाँ से अपने को पता है log मोड टी अपने को गिवन है दैट इज 40 माइनस 25 इज इक्वल्स टू माइनस के की वैल्यू गिवन है दैट इज 0.03 इंटू टी अपने को निकालना है भाई स्मॉल टी, और है log 60। ओके, तो यहाँ से देखो अपना बनेगा log 15 को मैं उधर ले जाता हूँ और इसको अपन लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो ये बनेगा अपना 0.03 स्मॉल टी इक्वल्स टू log 60 माइनस log 15। ओके, तो ये अपने को पता है कि माइनस में होता है। अपने को यहाँ से अपन ये भी बोल देंगे सिंस अपने को पता है log a माइनस log b वो होता है अपना log a बाई बी। तो लगा देते हैं वो। तो ये बनेगा 0.03 t इज इक्वल्स टू log 60 बाई 15 दैट इज 4। log 4 की वैल्यू गिवन अपने को। log 4 कितना है दैट इज यहाँ लिख देते हैं 0.03 t इज इक्वल्स टू 1.3863। तो फर्दर सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से t विल बी इक्वल्स टू 1.3863 बाई 0.03। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो ऊपर ये पॉइंट चला जाएगा 2 डिजिट के बाद। दिस विल बी इक्वल्स टू 138.63 अपॉन 3। इसको कट करेंगे, 4 जा 12, 6 जा 18, 2 1। तो ये अपना आ जाएगा 46.21। अब ध्यान से देखना है टाइम अपना किस में बोला था, अपने को बोला था मिनट्स में। फाइनली आपको लिख देना है कि टाइम टेकन टू रीच 40 डिग्री सेल्सियस विल बी 46.21 मिनट्स। तो ये मिनट्स है बेसिकली, है ना। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए यहाँ पे अपना चैप्टर और वीडियो दोनों फिनिश होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू चैप्टर दैट इज वेक्टर्स। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।